सो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन ऑन यूट्यूब चैनल। जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को अपना खाता यानी चालू खाता, स्पेशली करंट अकाउंट जो लोग बिजनेस करते हैं, अगर आप लोगों को अपना जो है करंट अकाउंट ओपन करना है वो भी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में, क्योंकि आपको पता है कोटक महिंद्रा बैंक की जो सर्विसेज है वो काफ़ी बेटर है। और अगर आप लोगों को भी कोटक महिंद्रा बैंक में ही अपना खाता खोलना है तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सवाल काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये भी है कि क्या जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या कोटक महिंद्रा बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने के बाद हमें इंटरेस्ट भी कमा कर देगा हमारा ये बैंक खाता, और इसके अलावा और भी चीज़ें, तो इन सभी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्पेशली बता दूं कि यहाँ पे आज हम जो है हमने बहुत सारे ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जैसे कि लाइक ऑनलाइन करंट अकाउंट हो गया, या करंट अकाउंट के मेन सेक्शन में भी हमने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को कवर किया हुआ है। बट आज जो हम बात करेंगे वो पर्टिकुलरली जो है ऑनलाइन के अलावा न्यू करंट अकाउंट की बात करने वाले हैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि इस करंट अकाउंट के क्या एडवांटेज होने वाले हैं, क्या फीचर्स है, और क्यों आपको जो है इस करंट अकाउंट को ओपन करना चाहिए। और भी जैसे कि करंट अकाउंट है उनके ऊपर भी बात आगे चल के होने वाली है। तो ऑनलाइन करंट के अलावा करंट अकाउंट के अलावा न्यू करंट अकाउंट की आज हम बात करेंगे, जिसके अंदर आपको जो है सारी चीज़ें पता चलेगी, क्या इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन किया जा सकता है या नहीं, ऑल ओवर दिस। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। जिनको भी अपना खाता खोलना है, चालू खाता खोलना है, उनको सारी नॉलेज अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट के बारे में मिल जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब से आप लोग जरूर से कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, एंड कॉमेंट्स में लिख के बताना है कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें आपको पता चलेगी जानकारी, वो तरीका जिससे आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट को ओपन करोगे न्यू करंट अकाउंट में। तो ये है वीडियो जो कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पे फिलहाल देख पा रहे होगे। वीडियो के जस्ट नीचे, यानी कि जस्ट है, अब मैं आपको दिखा दूं, ये वीडियो के जस्ट नीचे ये आपको देखने मिलता है टाइटल। टाइटल पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो के जस्ट नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं अंडरलाइन भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग के लिए क्लियर रहे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने अभी तुरंत अभी यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो इस पे जो है सिंपली ये जो वेबसाइट लिंक है इस पे कर देना है आप लोगों ने सिंपल तरीके से क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप लोगों के सामने खुल जाएगा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट। और ये एक फाइनेंशियल वेबसाइट है, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड वेबसाइट है, जहाँ पे पूरी जानकारी मिलती है, कोई भी लोन्स हो या फिर कोई भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, सबके बारे में। तो इसमें करंट अकाउंट ओपन करने के बारे में बेसिकली जानकारी मिली जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल्स है। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे जो है अपनी कैटेगरी में आप देख पाओगे, तो कैटेगरी में यहाँ पे हम करंट अकाउंट को चूज कर लेंगे। जैसे कि करंट अकाउंट को इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि हमें करंट अकाउंट ही ओपन करना है बैंक्स के अंदर। जो लोग फोन पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको उनको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके मेन्यू बार के अंदर मिल जाएगा। आप आर्टिकल को जैसे स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बैंक्स आपके जो है आ रहे हैं, कि जो बैंक्स आपके करंट अकाउंट ओपन करने के लिए ऑफर करते हैं। बट अगर इसमें आपको कोटक महिंद्रा बैंक मिल जाता है तो अच्छी बात है, और बाई चांस नहीं मिलता तो हम पर्टिकुलरली सर्च कर लेते हैं। सर्च पे हम लोगों ने टिक करना है, और यहाँ पे हम लोग सिंपली टाइप करते हैं कोटक करंट। इतना कीवर्ड डालने के बाद हम इसको जो है एक्जैक्टली सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद जस्ट हम नीचे आते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है रिजल्ट आ चुका है कि कोटक महिंद्रा बैंक से करंट अकाउंट कैसे ओपन करें। ये आर्टिकल हमने खोल लिया है। इस आर्टिकल के अंदर बता दूं, जितने भी कोटक महिंद्रा बैंक में चालू खाता खोलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन सबके ऊपर बात की गई है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि यहाँ पे जो है बात नहीं की गई है। इसके अंदर सभी के बारे में बात की गई है, चाहे वो न्यू करंट अकाउंट हो, वो ऑनलाइन करंट अकाउंट हो, एक्टिव मनी करंट अकाउंट हो, प्रो करंट अकाउंट हो, सबके बारे में। और कौन कौन से व्यक्ति उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं इसके बारे में बात की गई है, पैसे की लेन देन की भी बात की गई है। तो अब बारी आती है अकाउंट ओपन करने की। तो ये विजिट का लिंक जो मैंने अंडरलाइन किया है आपको आर्टिकल के अंदर मिल जाएगा। विजिट के लिंक पे क्लिक करना है, जो सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ जाने के बाद आप देख पाओगे कि बहुत सारे हमें करंट अकाउंट के जो है कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले होम पेज पे आपको न्यू करंट अकाउंट मिल रहा है, बट नीचे आप जाओगे तो टाइप ऑफ करंट अकाउंट में बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले न्यू करंट अकाउंट पे हम जाना चाहेंगे, तो इसे न्यू करंट अकाउंट पे हम करेंगे क्लिक। देन इसके बाद हम जाएंगे नीचे। नीचे जाने के साथ ही यहाँ पे आपको सबसे पहले फीचर्स वगैरह के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे आपको जो है एक पैसा मेंटेन करना पड़ेगा। वो रुपए कितने हैं, वो है एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ पर क्वार्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सवाल तो दिमाग से निकल गया होगा कि जीरो बैलेंस करंट अकाउंट है, वो ऑनलाइन में ज़रूर हो सकता था, बट यहाँ पे न्यू करंट अकाउंट के केस में नहीं है। 10,000 रुपीज़ आपको क्वार्टरली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड वगैरह भी मिल जा रहा है। कोटक एक्टिव मनी का भी यहाँ पे आपको फीचर मिलता है। कोटक क्रेडिट एक्सेस करके बहुत सारी चीज़ों का आपको फायदा मिल जाता है। तो फीचर्स तो देखा जाए काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है। वो तो कुछ जो टॉप मोस्ट फीचर्स है उसके बारे में ऊपर हाईलाइट किया गया था। बाकी के फीचर्स यहाँ पे जो है लिस्ट में देखने को मिल जा रही होगी, आप लोगों को ज़रूर से समय निकाल के पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये तो फीचर्स की जहाँ तक हमने बात की थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी कि कौन कौन से व्यक्ति खोल सकते हैं इस खाता को। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू करंट अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक तो मैंने बता रखा है कि सिंगल या जॉइंट तरीके से कोई भी खोल सकता है, चाहे वो भारत का निवासी इंडिविजुअल हो, खोल सकता है। 10,000
10,000 रुपये आपको क्वार्टरली बेसिस पे एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा, और यहाँ पे कम से कम इतना तो मेंटेन करना ही है। इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं इंडिविजुअल्स और प्रॉपराइटर, मतलब जिसका बिजनेस है वो उसका खुद ही मालिक है, वो खुद भी खोल सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ऐसे ही कई सारे लोग जो है ओपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ी सी और डिटेल्स में बात कर ली जाए, उसके बाद फीसेज एंड चार्जेस के रिलेटेड भी चीज़ें हो जाएगी, और इसके बाद जो है फाइनली डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। देखो फीस चार्जेस में बता दूं, अगर आप 10,000 रुपये एटलीस्ट मेंटेन नहीं करते हो तो इसके ऊपर जो है आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखना, पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। और वो पेनल्टी जो है कितने के हिसाब से क्या क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस चार्ज को जो क्वार्टर लगेगा वो आपका इतने इतने अमाउंट तक लगेगा, और वो आप देख लेना आप किस बेसिस पे इसको जो है कर रहे हो, और पेनल्टी किस हिसाब से आपको देनी पड़ सकती है अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो। प्लीज़ न्यू करंट अकाउंट को ओपन कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे आपको एक अमाउंट सेक्शन के बारे में बता रखा है, लेकिन ध्यान रहे अमाउंट इसके अंदर अगर आपको मेंटेन करना है तो ध्यान रहे फीचर भी बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, जो आपको नॉर्मल जीरो बैलेंस वाले से तो बहुत बेटर मिलता है इसके अंदर न्यू करंट अकाउंट में। ठीक है, अब लास्ट बात आती है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की भैया, क्योंकि सारा गेम तो इसी का ही है, अकाउंट ओपन कर से रिलेटेड जो है यही हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनने से पहले ऑनलाइन करंट अकाउंट को मैं एक भी चीज़ दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो है जैसे लिखा हुआ है नॉन मेंटेनेंस चार्जेस है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सजेस्ट या रिकमेंड करते हैं कि ये जीरो बैलेंस करंट अकाउंट है। ऐसा कहा भी जा सकता है, कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है, बट मेरे हिसाब से देखो जीरो बैलेंस मैंने सेविंग्स अकाउंट सुना हुआ है, बट करंट अकाउंट इन द केस मुझे नहीं लगता। ठीक है, बाकी जहाँ तक अभी हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो कि हमारा न्यू करंट अकाउंट में, तो अब हमारा लास्ट जो सेगमेंट रह गया है इसमें समझने का वो है कि खाता खोलने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या है। मुझे पता आपके लिए बोरिंग हो रही होगी, लेकिन क्या करें आपको समझाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है कि अलग अलग लोगों द्वारा जो खाता खोला जाएगा उसके हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट सजेस्ट किए गए हैं। जैसे कि जिसका जो है कोई बिजनेस है सोल प्रोप्राइटर में, तो उसके लिए आपके पास आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि बिजनेस का लाइसेंस, सीएसटी, वीएसटी, जीएसटी सर्टिफिकेट। इसके अलावा 10 अलॉटमेंट नंबर जैसे पैन कार्ड वगैरह होता है ना, वैसे इनको ये भी मिलता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट, लाइसेंस, यूटिलिटी बिल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया आपके बिजनेस का, प्लस आपके आइडेंटिटी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो जो लोग सब ये सोचते हैं सिर्फ आधार कार्ड से ही ओपन हो सकता है क्या चालू खाता, तो ऐसा नहीं है। आधार कार्ड के अलावा भी और डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ, आधार कार्ड एक बहुत बड़ी भूमिका जरूर निभाता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, बट केवल सिर्फ यही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड हो गया, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देने पड़ेंगे। और ये तो बात हो गई थी सॉल प्रोप्राइटरशिप की। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म्स के लिए अलग कुछ एलिजिबिलिटी वाले डॉक्यूमेंट्स है, तो इन सभी लोगों को इसके हिसाब से ये चीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो लोगों का सवाल है कि क्या इस खाते को हम लोग ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, तो अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो यहाँ पे जस्ट हमारे सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। वो भी देखो अभी नहीं आ पा रहा, लेकिन चलो इसको मैं किस तरीके से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म के सेक्शंस में। तो हम ये होम पेज पे जाते हैं, और होम पेज पे जाने के बाद हम जाते हैं वापस से सेविंग एंड करंट अकाउंट के ऑपरेशन मेन सेक्शंस पे। यहाँ जाने के साथ ही हम डायरेक्टली यहाँ पे जो है न्यू करंट अकाउंट के अप्लाई वाले सेक्शन पे जाएंगे, एंड यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, लेकिन इसको आप प्रॉपर तौर पे ऑनलाइन करंट अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड नहीं मान सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर करंट अकाउंट ऑनलाइन की बात करते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन करंट अकाउंट ओपन अगर हम देखोगे ना, जहाँ पे आपको मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करके दिखाना चाहूँ, तो ये पूरी तरीके से वैसा नहीं है। जैसे कि मान लो कि मैंने थोड़ा सा इसको बैकआउट करके समझो कि यहाँ पे आपको पिन कोड देना है, अपना टर्नओवर बताना है, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप। ठीक है, अगर मैं इसी की जगह जो है ऑनलाइन करंट अकाउंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे से जो है इस फॉर्म के अलावा और चीज़ें, जैसे कि मेरी सबसे पहले एलिजिबिलिटी पूछी जाएगी कि मैं इंडिविजुअल तौर पर इस अकाउंट को ओपन करना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ सॉल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर। ठीक है, अगर मैं मान लो कि मैं इंडिविजुअल हूँ तो ओपन ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा तो मुझे आगे का फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आपके सामने शो हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जस्ट हमें यहाँ पे न्यू करंट अकाउंट को ऑनलाइन ओपन करने के लिए एक जो है एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिससे हमें जो है कस्टमर सर्विस हमसे कांटेक्ट करेगी। कहने का मतलब ये है। तो आपका सवाल ये आएगा कि यार क्या फिर अकाउंट तो खोलना अधूरा ही रह गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बाकी जिस हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं जिससे आप लोग करंट अकाउंट को ओपन कर सकते हो, वो आप जाके करंट कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल ब्रांच पे विजिट करके भी पा सकते हो। जो अभी मैं आपको एक सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म दिखाने वाला हूँ, और ये जो सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो देख सकते हो तकरीबन 4 पेजेस का ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा, लेकिन क्योंकि 4 पेज में इसलिए क्योंकि एक ही पेज में दोनों को ऐड ऑन कर दिया गया है, तो वैसे 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें सबसे पहले इसको कंप्लीट कैसे करना है। देखो यहाँ पे रेजिडेंशियल इंडिविजुअल फॉर्म है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी सब अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले करंट पे आपको टिक कर लेना होगा पेन से। इसके बाद आपको अपना भरना पड़ेगा। देखो सेविंग वेरियंट है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि करंट अकाउंट का अगर वेरियंट से होते तो आप उसको जरूर से भर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट वगैरह बाकी डिटेल्स को डाल देना है, और मुझे नहीं लगता कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स और जो डिटेल्स
डिटेल्स है उसको भरना मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा वीडियो में मैंने बता रखा है। तो वो चीज़ आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होगी इस केस में। अब यहाँ पे जो है इस करंट अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म को मैं तो कहूँगा कि जो भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो जाके आप बैंक के ब्रांच से ही विजिट करो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हम ब्रांच विजिट करेंगे, फॉर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ज़्यादा सेगमेंट है, तो देखो एक नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल दिखा रहा हूँ, ये NRI वालों के लिए, नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए। इसमें आपको जो है कुछ ऑप्शन देखने को जरूर मिल जाएंगे, बट मैं तो ये रिकमेंड करूँगा करंट अकाउंट फॉर्म के लिए आप बैंक ब्रांच पे विजिट करें। वरना आपको इस फॉर्म चाहिए, ये फॉर्म आपको कोटक महिंद्रा बैंक की भी साइड में मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें एंड फॉर्म को भरें, सबमिट करें, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें और जाके जमा कर दें कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच पे।